कर्नल फरीदी का अगली एपिसोड। बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर था कर्नल फरीदी और कहानी कुछ यहाँ तक पहुँची थी। अनवर दांत पीसने लगा। वो कुछ कहना ही चाह रहा था कि उसे फरीदी की बात याद आ गई। वो ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। नहीं खादिम नहीं, रमूना जल्दी से बोली, शहज़ादी साहिबा के दोस्त हैं। खैर होगा, मुझसे क्या कर, हमीद ने कहा। मैं तो कह रहा था कि आदमी नशे में बिल्कुल पागल हो जाता है। मैं नशे में हूँ, अनवर बिगड़ के बोला। खैर मैं कम रुतबा आदमियों को मुँह लगाना पसंद नहीं करता, हमीद ने कहा। कम रुतबा, अनवर आस्तीन चढ़ाता हुआ बोला और रमूना उनके दरमियान में आ गए। तुम लोग ये क्या करने लगे? रमूना ने कहा, झगड़े का वक्त नहीं है। ठीक है, हमीद आहिस्ता से बोला और पीछे हट गया। अनवर थोड़ी देर तक हमीद को घूरता रहा, फिर मुट्ठियाँ बेचता हुआ अंदर वापस आया। ये कोई नई बात नहीं थी। सरजर हमीद से अक्सर अनवर की झड़पें होती रहती थी और वो आखिर वक्त तक डटा रहता था, मगर आज उसकी रूह गम गहराइयों में गोते खा रही थी। अनवर की सारी ज़राफ़त भी रुखसत हो चुकी थी और अनवर ख़ुद को एक मामूली इंसान तस्वर करना लगा था। इसका दिमाग सिर्फ रशीदा में उलझ कर रह गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनवर की जहानत अब कभी वापस न आएगी, जैसे हमेशा के लिए नाकारा हो चुका है। हॉल में पहुंचकर वो टहलने लगा। इतने में फरीदी ने उसे दूसरे कमरे में आवाज़ दी। तुमने अपने इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए हैं? अनवर ने कहा, हाँ। फरीदी ने कहा, जल्दी करो, तुम्हारा मेकअप भी ज़रूरी है। पुलिस तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं होगी। 1 घंटे बाद अनवर अपने घर में ज़रूरी सामान इकट्ठे कर रहा था। इससे फुर्सत पाकर वो मोटरसाइकिल ले आया जिसकी मरम्मत हो चुकी थी। उसे गैराज में बंद करने का तो उसने उठाना था, लेकिन फिर सोचने लगा सामान समेत आशियाना की तरफ जाना ठीक नहीं है। मुमकिन है कि उसके पीछे लग जाए। वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर सामान लेकर नीचे उतरा। करीब ही एक टैक्सी खड़ी थी। होटल लाल लखनऊ चलो, अनवर ने सामान रखते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा। वो पिछली सीट पर बैठ नहीं चाह रहा था कि गैर इरादी तौर पर पीछे की तरफ मोड़ा। इंस्पेक्टर आसिफ खड़ा था। होटल लाल लखनऊ के उसने मायना फैसले लहजे में कहा, ओ आसिफ, मैं ख़तरे में हूँ। अनवर ने कहा, यानी? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बताऊँ। होश में आ जाओ, जगदीश ने तुम्हारे पीछे आदमी लगा रखे हैं। होगा भाई, लेकिन वो आदमी मेरी जान नहीं बचा सकेंगे। मैं फ़िलहाल घर में नहीं रहना चाहता, अनवर ने कहा। डरो नहीं, आसिफ ने कहा। अलबर्नो दूसरी हरकत की हिम्मत नहीं कर सकेगा। या तुम्हें मालूम नहीं उसकी गिरफ्तारी के लिए नाम रखा गया है? मुझे सब कुछ मालूम है, मगर अलबर्नो आदमी नहीं, भूत है। ये तुम कह रहे हो? आसिफ ने हैरानी से कहा। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। मैं अलबर्नो के मुकाबले में अपनी हिम्मत हार चुका हूँ, और फिर ऐसी सूरत में जबकि मुझे मालूम नहीं हूँ मुझसे क्यों उलझना चाहता है। मेरे लिए बचाव के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, अनवर ने कहा। आज की एपिसोड एंड।